अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जो हाल ही में गुलजार रोज पर जो आग लगी थी और एक ही ख़ानदान के 17 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी, इसके बाद से उनकी फैमिली के लोग ने प्रेस क्लब समझगुड़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बातें की जाती है कि अगर कोई मसला हो जाए तो 100 डायल करें, पुलिस को डायल करें, एम्बुलेंस को डायल करें या फायर इंजन को डायल करें, लेकिन ये करके देख लिए हैं। 2 घंटे तक कोई रिस्पांस नहीं था। पुलिस की जानिब से भी लापरवाही हुई, एम्बुलेंस की जानिब से भी लापरवाही हुई और फायर इंजन की जानिब से भी लापरवाही हुई, जिसके नतीजे इतना बड़ा हादसा हुआ। फैमिली के कुछ लोग बाकी रहे, तमाम की मौत हो गई। अब हम किसको कहें? जहां बड़े बड़े बातें और दावे करते हैं वही लोग वक्त पर नहीं आए हैं। ये इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम बहुत सीरियस है। एक आम आदमी ये इल्ज़ाम लगा रहा है और ये सवाल कर रहा है हुकूमत से और वो ज़िम्मेदारों से जिनकी ज़िम्मे अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसको बचाना है। मगर लेकिन अब ये इल्ज़ाम से ये पता चलता है कि अब पुलिस, एम्बुलेंस और फायर इंजन किस तरह से काम करती है। और अमूमन हम भी देखे हैं कि जब भी पुलिस को 100 डायल करते हैं तो पुलिस वक्त पर नहीं आती, फ़ोन पर ही 10 बातें करती है। ये ठीक बात नहीं है। पहले अपने को सिस्टम सही करना होगा, इसके बाद से अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है आवाम में। हमारा सिस्टम ही सही नहीं है और जो जिनके बलबूते सिस्टम बना रहे हैं वही लोग सही नहीं हैं, तो फिर कहाँ से हम लोगों की मदद कर सकेंगे? ये बहुत बड़े सवाल है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है हुकूमत तेलंगाना पर और पुलिस डिपार्टमेंट, फायर इंजन डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस पर कि किस तरह से ये काम को अंजाम देते हैं। बहरहाल ज़रूरी है कि इस पर काम करें। ये सवाल बहुत अहम है। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। सबसे बताया जाता है कि कहना इमरजेंसी में 100 डायल करिए, फायर के लिए 101 डायल कीजिए, एम्बुलेंस के लिए 10 डायल कीजिए। जब मैंने सब डायल किया है तो उनके पास सर्विसेज क्यों नहीं मिली? कि मैंने सबके पैर पड़े, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी फैमिली है अंदर, उन्हें लाइए, कोई नहीं लाया। पुलिस वाला एक आता है और कहता है हाँ ठीक है। फायर एम्बुलेंस जब फायर ब्रिगेड आती है उसके पास पानी नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें कि हमारे लिए कल कोई आएगा हमारी हेल्प करने? जब मुझे इतनी जरूरत थी तो कोई नहीं आया हेल्प करने। मैंने किसको कॉल नहीं किया। मेरे पास सारी कॉल लिस्ट है। आज मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, मेरी सारी फैमिली चली गई है। नेक्स्ट टाइम से मुझे बताइए कौन विश्वास करेगा कि फायर एम्बुलेंस दोनों आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, एम्बुलेंस आएगी, हमें हेल्प करेगी। एम्बुलेंस ऑक्सीजन नहीं रखती है, ये कैसे हो सकता है? हैदराबाद जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में कुछ नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए मुझे, इसका आंसर कौन देगा कि फायर ब्रिगेड सर्विस नहीं दे सकती है? इतने इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट कैसे लोगों को रखती है? इतना कैसे हो सकता है कि लोग 2 घंटे में किसी को नहीं निकाल पाते हैं? और सिविलियंस, सारे विक्टिम्स को जो सारे अंदर से सभी ने सिविलियंस को नहीं निकाला है। किसी फायर ब्रिगेड के एक पर्सनल ने किसी को नहीं निकाला है। सब फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। मैं सिर्फ जस्टिस चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में कभी किसी के साथ में ये ना हो। 612, 645 without water, without any equipment. They don't have had this mask, they don't have oxygen, they have only kit. That too they are so scared to ladder or to go on the ladder also. वो भी मैंने सिखाया है कि ऐसे चढ़, वो तो चढ़ने को भी डर रहा था। मैं एक लेडी 40 होकर चढ़ सकती हूँ तो उसे क्या था, वो क्यों नहीं चढ़ पा रहा था? No fire service personnel were ready to go inside. Nobody is ready to go inside. My country. We have faith in them only कि they will come and protect us. They will come and protect us. I waited for 2 hours long, but no one came. But I went to Osmania, she was having the pulse. And for 15 minutes when I pleased them, please treat her, we'll get the cops over here and get your FIRs done. They're like, no sir, we can't treat them unless and until we have a FIR copy or a police constable coming and verifying the victims there.
From there, when we went to Yashoda, when we entered the Yashoda hospital, they have declared them dead because it was too late for them. So you guys have to tell me, is that right for a person to face so much? We being the civilian, do we have to do all these processes?